हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं ऐसे पर्सन से आपको मिलाने वाला हूँ जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पीओ या आप उन्हें डिप्टी मैनेजर की पोस्ट पे बोल सकते हो। तो आज हम उनकी जर्नी को डिस्कस करते हैं, कैसे वो इस जर्नी को ट्रैवल किया उन्होंने और कैसे वो आज यहाँ पहुंचे। सो हेलो अंकित, कैसे हो आप? बस बढ़िया। आप बताओ। कुछ एक्साइटमेंट कुछ लग रहा हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत सारे वीडियोस देखा आपके है? हाँ। और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कॉलेज में दोस्त था और अभी देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। अभी करियर रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं। काफी अच्छा लग रहा है मिलके भी फेस टू फेस बहुत दिनों बाद। हम बिजी रहते हैं अपने लाइफ में और यार मिलना नहीं होता, कुछ नहीं होता है अपनी अपनी इसमें। तो अभी लाइव देख के बहुत अच्छा लग रहा है। कूल कूल कूल। सो पहले ही मैं सबको बता दूं कि अंकित मेरे कॉलेज के फ्रेंड है एंड आज वो पीओ है और बोल सकते हैं हम डिप्यूटी मैनेजर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। सो अंकित, हम स्टार्ट करते हैं। सो अंकित, आप मुझे अपना लिविंग प्लेस बता सकते हो? आप कहाँ से बिलोंग करते हो? आपके फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है? मैं तो नागपुर से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरी बर्थ प्लेस कामठी है। मैं कामठी से आया हूँ। फिर बाद में कुछ ट्रांसफर हो गई थी मेरे पापा की, तो मैं तब से नागपुर शिफ्ट हो गया फिफ्थ से। तो फिफ्थ से मैं पूरा एजुकेशन अभी नागपुर में ही कर रहा हूँ। ओके, सो आपका स्कूलिंग वगैरह नागपुर से ही हुआ है? आप बता सकते हो स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुआ है आपका? हाँ, मेरा स्कूलिंग नागपुर से हुआ है। फिफ्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड से मैं नागपुर में ही हूँ। मैं एसएफएस स्कूल में था। हम्म। और उसके बाद मैं 11th 12th में कॉलेज में तो नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने क्लासेस ज्वाइन किया था आईआईटी की। हम्म। एम था मेरा कि हाँ कुछ इंजीनियरिंग करूंगा हम्म। आईआईटी एनआईटी में वगैरह। तो उससे रिगार्डिंग क्लासेस ज्वाइन कर लिया था मैंने आईआईटी करके क्लासेस से। तो उनका टाई अप रहता है हम्म। ये कॉलेज से। तो कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो है पूरा मतलब ट्यूशन में रहता है। सिर्फ एग्जाम्स के वक्त कॉलेज जाना पड़ता था। तो 11th 12th मेरा वहां पे गया। ये ओके। एंड ग्रेजुएशन आपने? ग्रेजुएशन मैंने विंसेंट पलोटी से किया है। स्कूल उसमें वैसे मुझे मैकेनिकल पता था, इंजीनियर। बट सभी को बताने के लिए मैंने ये पूछ हाँ, लिया। ये वही। ओके, सो इस बीच की जो जर्नी थी आपकी, लाइक स्कूलिंग टाइम से आपके अच्छे स्कोर थे या जैसे आप पढ़ने, एक होता है ना कि जैसे अगर हमें 80-90 परसेंटेज है तो फैमिली वाले कि मतलब वो टेक्निकल फील्ड में बोलते हैं कि आप जा सकते हो या डॉक्टरी फील्ड में। तो आपका कैसा था? जैसे 10th में स्कोर कैसा था? 11th 12th में कैसा था? क्या आप? मैं बोल सकता हूँ एवरेज स्टूडेंट था मैं। ओके। 10th में जैसे अगर मैं आप पूछोगे तो मुझे 84% है। हम्म। और 12th में 78% है। तो ओवरऑल एवरेज स्टूडेंट ही मान सकते हो आप मुझे। ये एवरेज स्टूडेंट नहीं होते, आई थिंक। ओके। सो इतना तो टॉपर वगैरह तो नहीं था। कूल। यस। ओके, तो अब आप यहाँ से करनी जर्नी स्टोरी हमें बता सकते हो कि जैसे आपने 10th के बाद, ठीक है, 10th के बाद आपने 11th 12th किया, ओके। अगर आपको टेक्निकल चीज में ही पहले जाना था, लाइक इंजीनियरिंग आपको करना था, तो आफ्टर 10th भी आपके पास चॉइस था, आफ्टर 11th 12th भी आपके पास चॉइस था, एंड आफ्टर ग्रेजुएशन आई कैन से कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते थे। बट स्टिल आपने चॉइस कुछ डिफरेंट चूज किया। आपने कुछ बड़ा सोचा एंड आप गवर्नमेंट जॉब में आज जॉब कर रहे हो। सो इसकी जर्नी आप बता सकते हो कि कैसे आपने तय किया? बिल्कुल बिल्कुल। अभी काफी कॉम्प्लिकेटेड जर्नी है ये। तो मैं शुरुआत करूंगा 10th के बाद से। हम्म। तो 10th के बाद उस समय में ऐसा ये था कि बहुत क्लासेस वगैरह ज्वाइन करते थे, बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेस थी। हम्म। तो इतना पूरा ये था, फ्लो था मतलब सोसाइटी में वगैरह की आप 11th 12th में अच्छी क्लासेस लगाइए, फिर आप आईआईटी एनआईटी या एटलीस्ट गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलेगा। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग करेंगे। तो वो एक था कि ओके इंजीनियरिंग करके अपने को आगे बढ़ना है। हम्म। तो उस चक्कर में मैंने क्लासेस वगैरह ज्वाइन की 11th 12th में। जैसे मैंने बताया था कि आई कैट ज्वाइन किया था मैंने। बट जब मैंने वो ज्वाइन किया तो देखा कि उतना स्कोर आया नहीं मेरा। हम्म। मतलब मुझे जो कॉलेज वगैरह चाहिए थे, मीन्स कम से कम एनआईटी तो चाहिए था, बट वो पॉसिबल नहीं हो सका। हम्म। तो मैंने ये भी सोचा था कि रिपीट मार लूं, बट मैं फिर मतलब एक आया मन में कि ठीक है रिपीट नहीं मारते, टाइम वेस्ट होगा। तो हम्म। हम आगे बढ़ते। तो फर्स्ट में मेरा एक गवर्नमेंट कॉलेज लगा था जलगांव में। हम्म। वहां पे मुझे एक ब्रांच मिली थी, बट वो ब्रांच उतनी अच्छी नहीं थी। मीन्स वो पेंट टेक्नोलॉजी थी। तो वो ब्रांच में बोला अभी ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज भले ही है, लेकिन मतलब अपनी ब्रांच अच्छी नहीं है। तो मैं सोचा कि मुझे कोर ब्रांच चाहिए, क्योंकि कैसा है मतलब मेरे घर वाले एक टिपिकल महाराष्ट्रियन फैमिली है। और आपको तो पता ही होगा कि महाराष्ट्रियन फैमिली में रहता है कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। हम्म। तो तो मैंने उस समय ये सुना था कि जो भी कोर फील्ड रहती है जैसे मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल, हम्म। ये सब इनमें मतलब गवर्नमेंट की वैकेंसी ज्यादा होती है। हम्म। तो मैं सोचा कि ये फील्ड में जाते हैं।
भले ही अभी ठीक है, जो हुआ वो हुआ, फेलियर हुआ, मार्क्स अच्छे नहीं है, तो ठीक है, तो वहाँ पे जाते। तो मैं सेकंड राउंड जब डाला तो मुझे मैकेनिकल मिला, और वो भी सेंट विंसेंट पॉलिटी कॉलेज में, और वो भी काफ़ी अच्छा जो कॉलेज था, मीन्स प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज था, लेकिन यूनिवर्सिटी में अच्छा कॉलेज था। तो ठीक है, मैंने सोचा कि मैकेनिकल फील्ड लेते हैं, उसमें जाते हैं, और फिर आगे में जो गेट वगैरह होते हैं एग्जाम, क्योंकि उसके बाद तो एक ही ऑप्शन रहता है, क्योंकि जो आईआईटी एनआईटी नहीं करते, वो फिर गेट के थ्रू अपने पीएसयू सेक्टर में जॉब पाते हैं, जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए रहती। तो मैं बस वही सोच के वहां पे मैकेनिकल लिया, और उस चक्कर में लग गया। तो फिर वही अपन जब कॉलेज में गए, जैसे आपको तो पता ही है क्या था, तो कॉलेज में भी मेरे ओके ओके एवरेज मार्क्स आते थे। और जब मैंने गेट की प्रिपरेशन किया तो मुझे उतना गाइडेंस मिला नहीं उस समय कि कैसे करते हैं, किस वे में बढ़ना है। तो मैं जब ट्राई किया तो मुझे खुद ही रियलाइज हो गया कि नहीं, ये अपने बस की बात नहीं, इसमें मेरा कुछ बन नहीं रहा है। तो फिर वही 4 साल हो गए, तो अगर ये भी ऑप्शन अभी नहीं दिख रहा है, मीन्स कि गेट में अपना स्कोर नहीं आ रहा है, तो मैंने सोचा कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं, प्राइवेट में जाते हैं, मतलब डिजाइनिंग का कोर्स करते, ये करते वो करते, तो उससे इवेंचुअली अपन आगे आगे बढ़ेंगे, और मुझे मतलब अच्छी एक जॉब मिलेंगी। बट घर वालों का ये मानना था कि गवर्नमेंट जॉब करना है, मीन्स अभी है, अभी पता है आपको, प्राइवेट जॉब गवर्नमेंट जॉब, तो जो पहले के पेरेंट्स है, मतलब अपने पेरेंट्स है, तो ये सोचते कि गवर्नमेंट जॉब है, बच्चा सेटल रहेगा, ये रहेगा। हालांकि अभी थिंकिंग चेंज होगी है सब, ऐसा कुछ रहा नहीं गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर, बट स्टिल उनका ये था, ड्रीम था। तो उन्होंने बोले ओके, तुझे ये सब नहीं जम रहा है, तो तू गवर्नमेंट जॉब मीन्स कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर। मतलब जस्ट कॉलेज खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे ये बताया कि कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर, लेकिन मेरा ये था कि मुझे थोड़ा सा डिजाइनिंग में वगैरह जाके, नहीं कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो अभी चल रहा है, क्योंकि देखो 2015 में इंजीनियरिंग का काफी ज्यादा क्रेज था, यस। बहुत ज्यादा क्रेज, जो भी आ रहे इंजीनियरिंग में कर रहे, अब मतलब कोचिंग लगा रहे, and फिर वहां पे उसके बाद कॉलेज अलॉट हो रहे उनको, फिर यहाँ पे आगे में वो सब ये चीज कर रहे हैं, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग। तो उस वक्त काफी क्रेज था, लेकिन कुछ टाइम बाद जब अपन 4 साल गए अपने, तो उस टाइम में ऐसा हो गया कि उसमें वैकेंसीज नहीं आ रही थी, गवर्नमेंट जॉब में इंजीनियर मैकेनिकल के लिए ज्यादा वैकेंसीज नहीं, और जब अपन प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं तो उसमें भी एक मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को आईटी ही इसमें जगह मिल रही थी। तो वो सब चीज, मतलब वो जो फेज चेंज हो रहा था, उस चेंजिंग फेज में अपन यहाँ तक पहुंचे। तो फिर मेरे पेरेंट्स बोले कि ठीक है, एक बार तू कॉम्पिटिटिव ट्राई करके देख, बैंकिंग करके देख, इंश्योरेंस करके देख, क्योंकि मेरे पापा इंश्योरेंस में है, वो काफी अपनी लाइफ में काफी स्टेबल है, अच्छे खासे। तो उनको भी ये लगा कि मैं हूँ तो मेरा बेटा भी ऐसा करना चाहिए। तो मेरा ये था कि क्यों, मतलब मैंने तो इंजीनियरिंग किया, उसके बाद मैं क्यों बैंकिंग में जाऊँ, ये तो काफी क्या बोल सकते, पॉपुलर साउंड है। यस, यस। मुझे लगता था कि हाँ ठीक है यार, इंजीनियरिंग के बाद मैं क्यों जाऊँ। तो मेरे तो पापा मम्मी घर पे यही बोले मुझे कि एक बार करके देख, अगर नहीं जमा तो तुझे जो चाहिए वो कर, मतलब ऐसे कुछ फोर्स नहीं किया मुझे। तो वही अपना 2019 में जब मैं पास आउट हो गया, तो जस्ट जैसे पास आउट हुआ उसके बाद ही मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था, एक एसएन स्टडी सर्कल करके। वहां पे देखा तो काफी ज्यादा कंपटीशन थी, बच्चे काफी ज्यादा बैंकिंग इंश्योरेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, और मेरा बैक ऑफ द माइंड ये भी था मैं इसके साथ साथ जो टेक्निकल चीजें वो पढूं, और जो भी वैकेंसीज निकलती है, मतलब जैसी अपना कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो मैं वो टेक्निकल नॉलेज जो 4 साल में पढ़ा वो यूज करके मैं ये भी करूँ। तो दोनों साइमल्टेनियसली कर रहा था मैं। तो जब मैं बैंकिंग या फिर इंश्योरेंस की क्लासेस जब ज्वाइन किया, तो मैंने वहाँ का पूरा माहौल देखा, ये देखा, सब देखा कि काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव माहौल है उसमें। और मैंने ये देखा कि अगर अपने को कुछ चीज करना है लाइफ में, तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, जैसा मैं था कि मुझे तो हाँ, एक तो ये करना है प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, ये उसमें भी बैंकिंग और ये टेक्निकल चीजें। तो मैं कुछ दिनों बाद देखा कि टेक्निकल चीजें मेरा उतना कमांड नहीं बैठ रहा था, ऑनेस्टली स्पीकिंग उतना कमांड नहीं बैठ रहा था, तो मैंने उससे स्किप करके जो मैं कर रहा हूँ बैंकिंग के लिए, वो सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ने लगा। तो मुझे मतलब बैंकिंग में ज्यादा स्कोर आने लगा, जैसे मैं मॉक टेस्ट वगैरह देता था। लेकिन मेरा अभी भी कंफ्यूजन था कि मैं जब इंजीनियरिंग किया हूँ तो मैं क्यों ही इस सेक्टर में जाऊँ। ओके। तो वो काफी काफी दिनों तक मुझे चला। तो फिर मैंने ये रियलाइज किया कि कंफ्यूज होने से फायदा नहीं है, अपने को खुद की स्किल्स एनालाइज करना करना चाहिए कि अपन कहाँ पे, मतलब अपनी कौन सी जॉब अपने लिए सूटेबल है, तो वो चीज पहले करनी चाहिए। तो वैसे ही मैंने फिर, मतलब मेरे जो वहाँ के मेंटर्स थे, तो उन्होंने भी मुझे गाइड किए कि तू अभी इसमें लग गया है तो इसी में लग जा, ज्यादा इधर उधर भटको मत, ऐसा वैसा करके। तो मैंने फिर वही एक ही इसमें फोकस किया, बैंकिंग इंश्योरेंस में।
हम्म। और उसके फॉर्म्स भरने चालू किया और उसी के पीछे लग गया। हालाँकि वो भी काफ़ी टफ जर्नी थी। ओके। वो उस टाइम पे वो जो कन्फ्यूज़न था, हम्म। वो मेरे धीरे, 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 धीरे दूर हुआ। और मुझे लगता है जो ये जो बोलते हैं कि हाँ, इंजीनियरिंग के बाद बैंकिंग क्यों किया और ये क्या किया, तो इसका मुझे लगता है कि है कुछ हद तक का ये बात सही है कि इंजीनियरिंग करना ही था तो मतलब बैंकिंग करना ही था तो इंजीनियरिंग क्यों किया। लेकिन मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि इंजीनियरिंग एक ऐसा कोर्स है जिसमें सिर्फ नॉलेज नहीं मिलता है, अपन ओवरऑल एक पर्सनैलिटी ग्रो होती है। जैसे अपन ने साथ में इवेंट्स में भी काम किए उसमें लीडरशिप क्वालिटी आ गई, कम्युनिकेशन स्किल्स आ गया, काफ़ी सारी सारी चीज़ें जो मैं अभी बैंकिंग कर रहा हूँ तो उसमें मुझे काम आ रही है। तो ये सब चीज़ें कि मेरे घर वाले या मेरे मेंटर सब बोलते हैं कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है। तुम कुछ भी करो, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। जो है वो कहीं न कहीं, कहीं न कहीं पे काम आता है। तो वो चीज़ मुझे माइंड में कुछ कुछ दिनों बाद समझ आई। तो जब मुझे ये माइंड समझ में आया और मेरे को क्लियर हो गया कि नहीं मुझे अभी एक ही चीज़ करना है, क्योंकि मैं कन्फ्यूज़ स्टेट में हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं जम रहा है, ना ये जम रहा है, ना वो जम रहा है। तो कोई भी एक चीज़ पकड़ दे और देखो ना आखिर लास्ट टाइम में मतलब ये होता है कि कुछ भी करो यार तुमको जो तुम पर्टिकुलर जॉब कर रहे हो उसमें तुम सक्सेसफुल हो, तो कोई ये नहीं पूछेगा अब तुमने एजुकेशन क्या किया। यस यस। वो सारी चीज़ें फिर मैं माइंड से निकालता गया और मैं अपने माइंड इस पे फ़ोकस किया। तो तो उससे फिर मुझे सक्सेस मिला। कूल कूल। मतलब अगर मैं इसी में एक दो क्वेश्चन अगर आपको पूछूं, जैसे कि हुँ, आपने टेंथ किया, दैट टाइम आपको सिर्फ ये पता था कि मुझे टेक्निकल फील्ड में जाना था, बट यू आर हाँ, नॉट श्योर कि मुझे करना क्या है, एंड एक हाँ, चीज हाँ। आपके जहन में थी कि गवर्नमेंट जॉब, लाइक योर फैमिली क्योंकि सेइंग कि इट्स अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग या जो अपन को मतलब जो मेन है कि अपने को करना क्या है वो इंजीनियरिंग के बाद समझ में आती है। ओके 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 एक है ओके। इंजीनियरिंग के बाद में समझ मतलब वो 4 साल का कोर्स करने के बाद अपन बोलते हैं कि करना क्या है अभी? मीन्स मतलब अभी पहले ऐसा नहीं था इंजीनियरिंग में मतलब काफ़ी अच्छी जॉब्स मिलती थी, पहले ऐसा नहीं था लेकिन अभी इतने कॉलेजेस ओपन हो गए, ये ओपन हो गए तो अभी ऐसा होता है 4 साल के बाद कि करना क्या है अपने को? तो मैं तो अभी ये मेरे को लगता है कि लाइफ में मेरा ये फेलियर था कि मैंने डिसीज़न नहीं लिया पहले से ही। कि मुझे करना क्या है ये। तो मैं तो आजकल के स्टूडेंट्स को यही बोलूँगा कि आप स्टार्टिंग से एक ही गोल पे फ़ोकस करो। जो करना है उसी के पीछे लगो। इधर-उधर भटको मत, कन्फ्यूज़ मत हो। तो ये एक मेरा कूल। कहना है इसमें। यस। तो वही जैसे 10th से 12th की आपकी जर्नी थी, जैसे आपने टेक्निकल में हुँ, आपने सोचा हुँ, और गवर्नमेंट जॉब हुँ, आपके जहन में था। आफ्टर हुँ, 12th यू थॉट कि नहीं मुझे टेक्निकल में इंटरेस्ट है, लेट्स गो फॉर हुँ, इंजीनियरिंग, एंड विद हुँ। उसके साथ ही साथ मैं जो उसके पीएसयूज या गेट क्रैक करके मैं वहां हाँ, से क्वालिफाई करके बिल्कुल। आई डू द गवर्नमेंट जॉब, आई एंड आई विल गो फॉर द गवर्नमेंट जॉब। बट यस। वो जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, लाइक यू टोल्ड मी कि जो एक जर्नी होती है इंजीनियरिंग की, वो सिर्फ हुँ, आपको ये नहीं सिखाता कि आपको जॉब कहाँ लेनी है, वो आपको सब कुछ सिखा देता है। लाइक यू सेड कि हम बिल्कुल, जब बिल्कुल, इवेंट में बिल्कुल। पार्टिसिपेट करते थे, इवेंट यस, टेक ओवर करके हम उसे चलाते थे, तो यस, उससे यस, यस। कम्युनिकेशन स्किल एवरीथिंग दैट वी यस, लर्न, यस। एंड वो अपने डेफिनेटली वक़्त हमें कैसे फ्यूचर करते हैं में हेल्प अपन। करता है। यस, यस, यस। वन बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। सो इस जर्नी के बीच में अगर मैं डायरेक्टली आपसे पूछूं, तो आप कभी ऐसा फील हुआ डिमोटिवेटेड, लाइक जैसे आपने 12th किया, 12th में भी आपको अच्छे परसेंटेज से इंजीनियरिंग किया, एंड हुँ, इंजीनियरिंग के बाद आपको अगर फिर से कोई सेक्टर चूज करना, लाइक गवर्नमेंट जॉब, एंड हुँ, होप सो एवरीवन नोज, इनफैक्ट यू नो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए कितने लोग प्रिपेयर करते हैं, बहुत। एंड लाइक आपके पास 4 साल का नॉलेज है, जो इंजीनियरिंग आपने पढ़ा है, कि आपको एक सिंपल सा ये होता था कि आपको कॉर्पोरेट जॉब जल्दी मिल जाता, हाँ, बट बिल्कुल। स्टिल आपने ये डिसीजन लिया कि नहीं मैं गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूँ, एंड आई विल डेफिनेटली डू। तो यस। इस बीच में अगर आप कुछ हमें आइडिया दे सको कि कौन से ऐसे पर्सन थे, लाइक योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड, जिन्होंने आपको ऐसा मोटिवेट किया कि नहीं यू कैन डेफिनेटली डू, एंड आपका कैसा एक डिसीजन फिक्स हो गया कि नहीं मैं कर ही सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए जब इंजीनियरिंग मेरी कंप्लीट हुई तो काफ़ी ज़्यादा सारे लोगों का प्लेसमेंट हो चुका था मेरे करेक्ट। फ्रेंड्स का वगैरह और वो जॉब कर रहे थे और मैं उसी समय खाली बैठा था। हम्म। तो देखो एक तो था माइंड में कि घर वाले बोल रहे हैं गवर्नमेंट जॉब करना है, ठीक है गवर्नमेंट जॉब करना है। हम्म। बट ये फिक्स नहीं था कि मैं किस किस इसमें जाऊँ, मैं टेक्निकल फील्ड में जाऊँ या नॉन टेक्निकल फील्ड में जाऊँ। लेकिन गवर्नमेंट जॉब लेना था ये तो पक्का था। तो मैं एक टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था। मैंने मेरे पेरेंट्स में काफ़ी समझा, मैं बोलता था कि नहीं लोगों को मतलब मेरे फ्रेंड्स को जॉब लगी है, वो लोग अब अच्छा खासा कमा रहे हैं और मैं यहाँ पे खाली बैठा हूँ। 2019 से लेके 21 तक का मैं खाली बैठा था कुछ मीन्स प्रिपरेशन ऑल्दो कर रहा था लेकिन सबको जॉब लग गई थी तो सब बोल रहे थे कि जॉब क्यों नहीं लगी, इंजीनियरिंग होके इनका ये हुआ, 1 साल हो गया, 2 साल हुआ, फिर भी जॉब नहीं लगी। तो उस टाइम मेरे पेरेंट्स और जो मेरे ट्यूशन में मेरे मेंटर थे, हम्म।
वो लोगों ने काफ़ी मोटिवेट किए कि ओके ठीक है, तुमको जो चाहिए, तुम्हारा जो एम्बिशन है वो पूरा करने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि देखिए प्राइवेट सेक्टर में जल्दी-जल्दी जॉब लग जाती है। फिर उसको ग्रोथ करने में थोड़ा टाइम लगता है, अपन कंपनी स्विच करते हैं, अपना नॉलेज अपग्रेड करते हैं, तब जाके वो अच्छे पोज़ीशन में पहुँचते हैं, यस, लेकिन स्टार्ट तो ज़ीरो लेवल से होता है। यस। और रही बात गवर्नमेंट जॉब में, आपको भले ही टाइम लगता है 1 साल, 2 साल, लेकिन वो आप एक साथ एक अच्छे पोज़ीशन में पहुँच जाते हो। हुँ, तो ये सब चीज़ें मेरे पेरेंट्स ने और मेरे मेंटर ने काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट की। उस टाइम में बहुत कन्फ्यूज़ रहता था, ये रहता था, ताने सुनता था कि इसको जॉब नहीं लगी, ये नहीं लगी, हुँ, इंजीनियरिंग करने के बाद ये कर रहा है, वो कर रहा है। हुँ, काफ़ी, तो उन्होंने तो एक ही बात सजेस्ट की है कि दूसरों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, वो जो बोलते हैं वो बोलने दो। हुँ, हुँ, हुँ। अपना अपने जर्नी पे फ़ोकस करना। कूल, कूल। आप इसमें ध्यान दोगे तो आप अपने लाइफ़ से, मतलब आपका जो जर्नी है, एम्बिशन है, हुँ, उससे आप डेविएट हो जाओगे। तो वो सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक मुझे मोटिवेट करी। डिमोटिवेशन काफ़ी थी, ये हुँ, तो हुँ। था मैं ओके। आई थिंक जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करता है उसके लिए तो डिमोटिवेशन और एवरीवन रहता है। हाँ, ये सब चीज़ें एक क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार का रेजिस्टेंस आता है, हुँ, 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 लेकिन उसको पार करके ही जब अपने को मिलता है, जो अचीव करना है अपने को, हुँ। तो तब बहुत ज़्यादा खुशी होती है अपने को। ये एक है चीज़। सो अंकित, आपने बैंकिंग सेक्टर ही क्यों चूज किया? आपके जहन में जैसे यूपीएससी था, एमपीएससी हुँ, था, एवरीथिंग था, या जैसे आपने हाँ, बताया कि आपके डैड इंश्योरेंस में थे एंड आप उनकी बिल्कुल, लाइफ अच्छे से बिल्कुल बचपन से ही देखते आ बिल्कुल। रहे हो, स्टिल लाइक आपने बैंकिंग ही क्यों चूज किया? एक। हाँ, एमपीएससी, यूपीएससी भी था, लेकिन मैं मेरा मतलब मेरा जो नॉलेज है, मैंने खुद को एनालाइज़ किया कि मैं बैंक, यूपीएससी, एमपीएससी, मतलब उस फील्ड में मतलब मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था। हम्म, हालाँकि बैंकिंग में भी नहीं था, हम्म, लेकिन ठीक है, मैं जब प्रिपेयर कर रहा था तो वो खुद को एक समझ में आ जाता है, खुद में एक आ जाता है कि हाँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ। हम्म, तो वो चीज़ें मैंने उसके बाद मैंने एक ऑब्जर्व किया, तो इसलिए, और ऊपर से मेरे पापा भी इसमें थे, इंश्योरेंस में, मेरे काफ़ी सारे कज़िन्स हैं वो बैंक में थी, तो उनकी लाइफ़ काफ़ी स्टेबल है, और मुझे जैसा चाहिए था हम्म, कि हाँ, मुझे एक जॉब चाहिए, स्टेबल जॉब चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए मुझे, और हाँ, मुझे ऐसा स्विच करना वगैरह उतना मतलब पसंद नहीं था कि हाँ, ओके। इधर स्विच करो। मतलब है, मतलब एक-एक की एक हाँ, या पर्सनैलिटी माइंड सेट है। ही आएगा। हाँ, वो एक एक का माइंडसेट रहता है। मतलब मुझे इस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा था, तो इसलिए मैंने ये चीज़ प्रिफर किया। और दूसरी बात ये थी कि जो एसएससी, अभी जो एग्ज़ाम्स है एसएससी वगैरह, एमपीएससी वगैरह, उनकी वैकेंसीज़ बहुत मतलब देर बाद निकलती है, उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस काफ़ी लंबा चलता है। और वही अगर आप बैंकिंग में जाओगे तो बैंकिंग में एकदम कंटिन्यूअसली उनका रिक्रूटमेंट निकलता है, इवन कोविड में भी उनके कंटिन्यूअस एग्ज़ाम्स हो रहे थे। तो मैं बोला, इतना एकदम कंटिन्यूअस पैटर्न में इनके एग्ज़ाम्स निकल रहे हैं, तो इसमें चांसेस भी ज़्यादा है, अपना मतलब अपना स्किल सेट भी उस टाइप का है, तो चलो मैं इसी में करते हैं। नाइस, नाइस। सो इस जो जर्नी के बीच में जैसे आपने बताया कि कोचिंग ज्वाइन किया आपने, ओके, लाइक अगर मैं आपको बताऊं कि जो पढ़ने की चीज होती है, जो प्रैक्टिस की जो चीजें होती है, यस, लाइक गवर्नमेंट सेक्टर के लिए आप कर रहे हो, तो ये तो हमें एक मेंटोर करते ही गाइड, बट आप यस, किसी का नाम लेना चाहते हो कि वो पर्सन ऐसा था कि नहीं, आपको बिल्कुल कंटिन्यूअसली लगा के रखा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब ऐसी होती है कि अगर आपने 10 दिन भी पढ़ाई नहीं किया, 15 दिन भी आपने पढ़ाई नहीं किया, मतलब आप काफी हजारों का लाखों बच्चों से आप पीछे आ गए। तो इस बिल्कुल, टाइम पे जो फोकस्ड रहना चाहिए, तो ये आपको रियल मोटिवेशन कहाँ से आया? बिल्कुल, जो आप बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली मेरे साथ हुई है ओके है। कि मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था, उस टाइम मैंने ये सब चीज़ें, मीन्स जो मुझे क्लासेस में पढ़ाते थे, तो मुझे ऐसा कभी-कभी उन पे भरोसा नहीं होता था कि ये जो कर रहे हैं, कि सही कर रहे हैं या नहीं। तो मैंने खुद से फिर प्रिपेयर करना चालू किया। मैंने 10-15 दिन गैप दे दिया मैंने क्लासेस में। हम्म, खुद से प्रिपेयर करना चालू किया, खुद से मैं मॉक टेस्ट देना चालू किया, उनकी बात नहीं सुना मैंने। हम्म, तो मैं जब ये सब चीज़ें करने लगा, तो मेरी काफ़ी अच्छी-अच्छी जो एग्ज़ाम्स थी, उसमें मैं वह परफ़ॉर्म कर ही नहीं सका। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि गाइडेंस रहना बहुत ज़रूरी है। उस टाइम पे मेरे जो सर थे, एक संदेश सर, नाम लेना चाहूँगा मैं, ओके। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गाइड किए थे मुझे इस चीज़ में, जब मैंने 10-15 दिन क्लासेस वगैरह स्किप किया था और खुद से प्रिपेयर करना चालू किया था। तो हम्म, मुझे सर ने बोले कि तुम्हारा स्कोर देखो, तुम पहले कैसा परफ़ॉर्म कर रहे थे, अब कैसा परफ़ॉर्म कर रहे हो। हम्म, मेरे थोड़े थे पर्सनल इश्यूज़ भी थे, इस कारण मैं डिस्टर्ब था। हम्म, वो भी काफ़ी एक बुरा फ़ेज़ था। हम्म, उस टाइम पे ही मेरे एग्ज़ाम्स आ गए थे, तो मेरे पता नहीं क्या थिंकिंग आ गई थी कि मैं खुद से कर पाऊँगा ये सिर्फ़। मुझे तो पता चल गया ये कोर्स है, मुझे तो ये प्रैक्टिस करना है, और मैं क्लास में जा रहा हूँ तो मेरा टाइम वेस्ट भी हो रहा है, तो इससे अच्छा मैं खुद घर पे ही प्रिपेयर करूँ, सेल्फ प्रिपेयर। हम्म, तो वो सब चीज़ें मैं किया, तो कॉम्पिटिशन में काफ़ी पीछे हो गया, काफ़ी ज़्यादा पीछे। मीन्स जब तुम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो, इधर बैंकिंग, एमपीएससी, यूपीएससी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो, अगर आपका स्टडी से ब्रेक हुआ,
1 दिन या 2 दिन, तो आप कॉम्पिटिशन में 1000-2000 बच्चों से पीछे हो जाते हो 1 दिन से। यस यस। तो ये एक चीज़ है। तो अगर मैं तो जो भी बच्चे अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको यही बोलूँगा कंटिन्यूअस एफर्ट डालिए। जो भी है कंटिन्यू एफर्ट, एक भी दिन गैप मत दीजिए, नहीं तो आप कॉम्पिटिशन में काफ़ी पीछे हो जाओगे। उस समय मुझे मेरे सर संदेश सर हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गाइड किया, मोटिवेट किया मुझे और फिर मैं बैक ऑन द ट्रैक नहीं बोलते क्या? तो मैं ओके। ट्रैक पे आने के लिए उनका काफ़ी बड़ा योगदान था मेरा। कूल कूल। सो कभी आपको फैमिली से प्रेशराइज किया गया कि आप, जस्ट अ जनरल क्वेश्चन, लाइक यू हैव टू नहीं, डू नहीं, इंजीनियरिंग या नहीं, यू नहीं, हैव टू गो बिल्कुल फॉर नहीं। मेरे बैंकिंग? से कभी प्रेशर नहीं था। उन्होंने तो मुझे रास्ता दिखाया एक्चुअली। ओके। उन्होंने ये प्रेशराइज़ नहीं किया तो कि मैं तुझे बैंकिंग बोला तो बैंकिंग ही कर। इफ तुझे बैंकिंग नहीं जमा तो तुझे जो चाहिए तू वो कर। ऐसा बोले थे, लेकिन फिर एक बार मैं इसमें घुस गया तो फिर मैं उसी में लगा रहा। तो फैमिली से कभी प्रेशर नहीं रहा, फैमिली हर टाइम सपोर्ट की, तो ये एक अच्छी बात है। और फैमिली का सपोर्ट रहना बहुत बहुत या नेसेसरी दैट है। इज अ मस्ट वन, क्योंकि यस, कोई बिलीव करे ना करे, लाइक हम ग्रेजुएशन मेरे फैमिली कंप्लीट वाले। कर लेते हैं और हमें जॉब नहीं हाँ, लगता, तो फैमिलीज या फ्रेंड्स इधर उधर रिलेशन में जो भी रहा आजू बाजू, वो सब अपने को मतलब अपनी टांग खिंचाई करते हैं, बट यस, यस, एट द यस, एंड आपकी फैमिली, आपके मॉम डैड, आपके सिस्टर, वही आपको सपोर्ट करे, दैट इज अ मस्ट वन। यस, यस। नाइस। एंड कभी ऐसा लाइफ में आपको, जब आपकी जर्नी चालू थी, कभी आपको ऐसा एक टाइम लगा कि एकदम से इतना मोटिवेट कि नहीं मैं तो डेफिनेटली कर ही लूंगा, लाइक हमने डिमोटिवेशन देखा, बैक ऑन द ट्रैक देखा, बट कभी आपको ऐसा लाइफ में लगा, वो जो फर्स्ट पेपर होता है ना, लाइक अगर मैं कोई पेपर दे रहा हूँ एंड उसमें एक दो मार्क्स से छूट जाता हूँ, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता कि आई विल डेफिनेटली क्रैक द सेकंड सेकंड अटेम्प्ट और यस, यस, सेकंड, यस। या तो ऐसा फेस आपने देखा, या जैसे एक ही अटेम्प्ट में क्लियर ऐसा हो गया, नहीं हो रहा था नहीं हो रहा था, हो गया खत्म, ऐसा हो नहीं, गया? नहीं, एक था ऐसा फेज़। मतलब मैंने आरआरबी की एग्ज़ाम दिया था, तो हम्म, जब ऑफिसर की एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें प्रीलिम, मेंस एंड इंटरव्यू रहता है और हम्म, अपन क्लर्क की देते हैं तो प्रीलिम्स और मेंस ही रहता है। तो हम्म, मैंने क्लर्क की एग्ज़ाम में प्रीलिम्स भी मतलब प्रीलिम्स निकाला था, मेंस नहीं निकाला था। लेकिन मैंने एक आरआरबी पीओ की एक एग्ज़ाम थी, हम्म, उसमें मैंने मेरा फर्स्ट मेंस था वो। हम्म, उस फर्स्ट मेंस में ही मैं 0.06 मार्क्स से रह गया था। तो भाई। इतना ज़्यादा, यस, इतना ज़्यादा रिग्रेट हुआ कि 0.06 क्या होता है? मीन्स कितना ज़्यादा, मतलब इतना बहुत ज़्यादा ये हुआ कि 0.06 से रह गया, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? हम्म, 1 मार्क्स नहीं, 2 मार्क्स, 0.06, मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में 0.06 मार्क्स से जब रह गया तो ओके, रिग्रेट एक जगह था, लेकिन एक कॉन्फिडेंस भी आया कि नहीं, हम्म, मैं निकाल सकता हूँ ये। अगर मैं और ज़्यादा एफर्ट्स डालूँगा अपने इसमें और मेरे पढ़ने की स्टाइल चेंज करूँगा और ज़्यादा पेपर सॉल्व करूँगा और ज़्यादा एफर्ट्स डालूँगा, तो डेफ़िनेटली मेरा हो जाएगा। तो उस टाइम पे तो मैं बोला कि नहीं, अभी ये अपना मेन एरिया है, हम्म, यहीं पे बढ़ना है आगे। अभी अगर अपन भटके, तो हम्म, फिर अपनी गाड़ी छूट गई, काफ़ी दूर छूट जाएँगी। क्योंकि टाइम भी हो चुका था, कोरोना का टाइम था, सब कुछ बंद था। हम्म, सारी सारी चीज़ें बंद थी, ऑनलाइन पेपर दे रहे थे और मैं तो इसमें मेरी क्लास का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मारूँगा कि क्लास में भी कोरोना के टाइम में भी उन्होंने ऑनलाइन पेपर देना चालू कर दिए और कुछ दिनों बाद तो क्लासेस में भी बुलाए थे। तो इस गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मैं उस टाइप का बच्चा हूँ कि अगर मुझे ऊपर से जब तक प्रेशर नहीं आता मैं ये ऑनेस्टली बोलूँगा, तो उसमें क्लास का भी काफ़ी ज़्यादा योगदान था, क्लास का, मेंटर्स का। उस टाइम में हुआ था मैं मोटिवेट, जब मुझे 0.06 तो एक ऐसी अंदर से एक आग लग गई थी कि नहीं, ऐसा है तो आगे में मैं इससे भी ज़्यादा बड़ी एग्ज़ाम्स निकालूँगा, तो आरआरबी की जगह मैंने फिर आईबीपीएस क्रैक कर लिया। कूल कूल। एंड इस जर्नी में जो आपने जैसे बताया कि ग्रेजुएशन के बाद हमें नॉलेज आता, हमें सेंस आता कि हमें एक्चुअली करना है क्या है। तो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि ग्रेजुएशन में हम स्कोर अच्छा करें या मल्टीपल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें, मल्टीपल चीज़ों में अपने को आपको एक्सप्लोर करें, सो दैट वी कैन कॉन्फिडेंटली और वी कैन लाइक, वो उतना होता है ना कि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि हम किसी के सामने बात कर सकते हैं। क्योंकि आपने भी जब जैसे ये बैंकिंग का एग्जाम क्रैक किया होगा, इसके बाद भी आपका इंटरव्यू होगा, अब आप किताबी चीजें पढ़ के तो आप नॉलेज ले सकते हो, बट ये बिल्कुल। जो कॉन्फिडेंस था, ये जो लीडरशिप क्वालिटी हम बोलते हैं, तो इसके ऊपर आप बोलना चाहोगे कि नहीं हमें कॉलेज के टाइम पे पढ़ाई के साथ साथ ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है इस पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एट द एंड आपने एक लाइन पहले ही रिपीट किया कि ये चीजें ही हमें आगे काम में आती है, कभी जो एफर्ट्स हम लेते हैं, जो हम चीज सीखते हैं, वो कभी वेस्ट नहीं जाती। तो इस पे आप कुछ बेस्ट नहीं बोलना चाहते जाती। हो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट यस, शुड बिल्कुल। आल्सो फोकस ऑन दैट वे? यस, यस, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि मैं खुद खुद का एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। इंजीनियरिंग के पहले मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करता। कोई भी स्कूल के रहो, कॉलेज, अगर वो डांस कॉम्पिटिशन हो, उसमें कभी पार्टिसिपेट नहीं करता था मैं। तो उस वक़्त मेरी पर्सनैलिटी कुछ और थी।
और जब मैंने इंजीनियरिंग किया, उसके 4 साल में मैं जो भी इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, पहले तो इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, उसके बाद वो इवेंट खुद ऑर्गेनाइज़ किया, अपन ने तो साथ में ही किया है, तो यस यस। आपको तो काफ़ी अच्छे से पता होगा। तो उस चीज़ से जो मैं 4 साल पहले का लड़का था और 4 साल बाद का, उसमें काफ़ी बड़ा एक डिफरेंस था। तो उसमें मैंने जो स्किल्स गेन किया है, वो मेरे इंटरव्यू में काम आई है। क्योंकि जब मैंने आईबीपीएस पीओ मेंस दिया था, तो उसमें मुझे सिर्फ 1 मार्क की लीड थी और अगर अपने को जॉब चाहिए, तो जो अपना मेंस जो सेकंड पेपर रहता है, उसमें मिनिमम 10 टू 15 मार्क्स की लीड होना, तब जाके अपन इंटरव्यू में बैठ के अपने को जॉब मिलती है बैंकिंग की, जब अगर अपना पीओ की बात किए तो। बट उस टाइम मुझे सिर्फ 1 ही मार्क की लीड थी मेंस में। तो सब मुझे बोलने लग गए कि 1 मार्क की लीड से क्या होता है, इवन मेरे मेंटर भी बोल रहे थे कि 1 मार्क की लीड से कुछ नहीं होता, तुम नेक्स्ट ईयर ट्राई करना। और बैंकिंग एग्जाम कैसा 1 साल हुआ, जस्ट उसके मतलब 1 साल अपने को रुकना पड़ता है। ये तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगी गवर्नमेंट की, तो 1 साल अपने को रुकना पड़ता है और काफ़ी टाइम हो चुका था। तो मैं 2021 में कुछ मतलब ये एग्ज़ाम क्रैक किया था मेंस की, 1 मार्क की ही लीड थी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया कि 1 मार्क की लीड से क्या होगा, मैं इंटरव्यू में मतलब उसके लिए इंटरव्यू इतनी ज़्यादा अच्छी देनी पड़ेंगी, तब जाके अपने को ये होगा। क्योंकि अगर अपन 10 टू 15 मार्क्स की लीड लेते हैं, तो एक अपन सेफ साइड में हो जाते हैं कि ठीक है, इंटरव्यू अपनी एवरेज भी गई गई तो अपने को जॉब मिल जाएँगी। लेकिन मुझे 1 ही मार्क की लीड थी और बाकी जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, जो मेरे साथ एग्ज़ाम दे रहे, उनको 10-10 मार्क की लीड, 15-15 मार्क की लीड। क्लास में जा रहा हूँ, क्लास में सब बोल रहे हैं मुझे 10 मार्क की लीड है, मुझे 15 मार्क की लीड है। मैं बता रहा हूँ मेरी मुझे 1 मार्क की लीड है। बोले कोई बात नहीं बेटा, अगले साल ट्राई करना, अगले साल ट्राई करना। तो ये सब चीज़ें हो रही थी, स्टिल मैंने उसमें इंटरव्यू में 84 आउट ऑफ 100 मार्क्स लिया था। ये सब चीज़ अब इसका रीज़न यही है कि मैंने 4 साल में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, जिससे मैं एक अलग पर्सनैलिटी मेरी डेवलप हुई। और जब मेरा मतलब मैं जब ये एग्ज़ाम क्रैक किया, तो सब सब एकदम शॉक थे कि ये 1 मार्क की लीड में ऐसा कैसा कर सकता है। और मैंने मैंने मेरी क्लास में हिस्ट्री क्रिएट कर दिया था उस टाइम कि 1 मार्क के लिए मतलब इंटरव्यू इतनी ज़्यादा अच्छी दिया था, इतनी ज़्यादा अच्छी दिया था कि जब मैं इंटरव्यू के रूम से बाहर आया, तो मैं सबको मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंटली बाहर आया कि मेरी इंटरव्यू इतनी अच्छी गई है कि मैं 1 मार्क की लीड से भी निकाल सकता हूँ, फिर मतलब क्रैक कर सकता हूँ। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। तो मैं तो अभी के स्टूडेंट को यही बोलना चाहूँगा कि सिर्फ टेक्निकल नॉलेज इसमें इसमें मत जाओ। बाकी की चीज़ें भी ऐसी है जो आपके ये तो या तो गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट सेक्टर में भी आप जाओगे, तो इन सब चीज़ों में भी ये चीज़ें काम आने वाली है। ओवरऑल एक पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ती है। अभी जो जॉब अपन करते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मायने रखती है। नॉलेज तो ऑब्वियसली एक मायने रखता है, लेकिन एक ओवरऑल पर्सनैलिटी ग्रो करनी चाहिए। तो इसके लिए ये सब इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना मस्ट है। सिर्फ कॉलेज जा रहे हो आप, पढ़ाई कर रहे हो, लेक्चर अटेंड कर रहे हो, वो भी अभी अच्छे से तो करते नहीं है। यस यस। तो तो ये सब चीज़ें एक होना, तब जाके अपन आगे बढ़ते हैं। कूल। जस्ट एक क्वेश्चन है मुझे, क्योंकि कैसा होता है ना कि गवर्नमेंट जॉब में सभी जाना चाहते हैं, तो जस्ट एक क्वेश्चन मेरे साइड से, ओके, बाकी सब क्वेश्चन तो मैं बाकी सबसे पूछ के करता हूँ, ये क्वेश्चन मेरे जी, साइड जी। से। आप अपना टाइमिंग बता सकते हो कि आप कैसा रूटीन फॉलो करते थे, सो दैट कि जो भी ये वीडियो देख रहा है, तो अगर उसे भी प्रिपेयर करना हो, कि एक उसे अगर प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, ओके, अगर इफ समवन हैविंग द प्रॉपर गाइडेंस, बट उसके लिए आप रूटीन बता सकते हो कि नहीं, इतने हावर अगर हम टाइम अपना अच्छे से इन्वेस्ट करें, then it will definitely helps. देखिए, इसमें तो डिपेंड नहीं करता कि हम कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, कितने आवर्स अपन दे रहे पढ़ाई को। मेरा एक रूटीन ऐसा था कि मैं पहले क्लासेस जाता था, सुबह-सुबह मेरी क्लासेस रहती थी। सुबह से शाम तक का वहाँ पे मैं पेपर्स सॉल्व करता था और घर पे आके उसका रिव्यू देता था। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं इतने-इतने घंटे पढ़ता था, लेकिन हाँ, मैं जितना पढ़ता था ऑनेस्टली पढ़ता था। मीन्स टाइम वेस्ट नहीं करता था बीच-बीच में। बीच-बीच में ऑब्वियसली ब्रेक लेना इज़ मस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि अपन कोई भी बंदा ऐसे एकदम कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर सकता है। बीच में ब्रेक लेना इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैं जिस पैटर्न से पढ़ रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि आगे वाला भी इस पढ़े, वही पैटर्न से। सबका अपना अलग-अलग पैटर्न होता है, सबका रूटीन होता है, सबकी ग्रास्पिंग पावर पावर अलग होती है। तो जो जिस हिसाब लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, ईमानदारी से पढ़ाई करें। आप कुछ कितना भी कुछ करिए, सुबह क्लासेस मॉक टेस्ट करिए, ईमानदारी से करिए, जो आपको नहीं आता है, वही आप उसका रिव्यू लीजिए और जो-जो नहीं आता है, आप उसके ऊपर वर्क करिए और थोड़ा स्मार्टली पढ़ाई करिए। मैं अभी एक सब्जेक्ट का जनरल अवेयरनेस जिसमें मैं काफ़ी ज़्यादा वीक था, उसमें मैं वो रटा-रटाए नहीं पढ़ता था, मैं वीडियोज़ देखता था। वीडियोज़ में वो लोग समझा देते कि उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, तो मैं उस टाइप से पढ़ाई करता था। तो हाँ, बट ये भी बोलूँगा कि मैं टाइम वेस्ट भी नहीं करता था। मैं दिन भर मतलब जब पढ़ाई का समय तब पढ़ाई करता था
हम्म, और जब थोड़ा माइंड फ्रेश करने का समय तो थोड़ा-सा दोस्तों के साथ घूम लिया, वो भी ज़्यादा नहीं, हम्म, आधा घंटा, 1 घंटा बहुत ज़्यादा, वो भी एक बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब माइंड फ्रेश रहता है तभी अपने दिमाग में कुछ घुसता है। नहीं तो अपन ये कर रहे हैं कि बस 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जा रहा तो वो काम में नहीं आता है। yeah, that's not कोई good. स्मार्टली स्मार्टली पढ़ाई करिए, हम्म, जो भी है बीच-बीच में ब्रेक लीजिए, थोड़ा-सा माइंड फ्रेश करिए और जो कर रहे हो ऑनेस्टली करिए। तो ये मैं कहना चाहूँगा क्योंकि सबके पैटर्न्स अलग होते हैं पढ़ने के। यस, सभी का स्टाइल अलग होता है, कोई रात में पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है। है वो देख-देख के पढ़ लेता है। हम्म, कोई आगे में टीवी चालू करके भी पढ़ता है, कोई-कोई ऐसे भी लोग रहते हैं। तो वो टोटली इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। नाइस। एंड एक क्वेश्चन और मेरे साइड से, जो अभी लाइफ चल रही है, लाइक यू आर हाँ। एंजॉयिंग इट, एंड लिटरली लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन अगेन विद दिस, कि जैसा होता है ना कि अगर हम कोई चीज में पैशनेट है या हम उस चीज में वर्क कर रहे हैं, सो हमें आइडिया आ जाता है कि मेरा प्रोग्रेस कहाँ पे है और उसके लिए मुझे क्या क्या चीजें करनी है। और उसके लिए अगर मैं कभी 1 घंटा ज्यादा भी रुक जाऊं तो दैट हाँ, डजंट मैटर्स, बट उसमें यस। अब मुझे ग्रोथ दिख रहा है, उसमें मेरा पैशनेट है, मैं वो चीज कर रहा हूँ, उसमें मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो मैं डेफिनेटली उस पर वर्क करूंगा। सो इसी से रिलेटेड कि अभी कैसा चल रहा है, इंजॉय कर रहे हो? क्वेश्चन का आंसर एन्जॉय तो नहीं बोला, थोड़ा ज़्यादा प्रेशर है हम्म, क्योंकि अभी बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी सारी चीज़ें जो आ गई है, तो वर्क प्रेशर ज़्यादा है, स्टाफ कम है मेरा। तो हम्म, मैं जिस पर्टिकुलर ब्रांच में काम कर रहा हूँ, तो उसमें प्रेशर ज़्यादा है हम्म, ऑब्वियसली। हम्म, बट ओके मतलब मैं जब काम कर रहा हूँ, तो मुझे फ़ील हो रहा है कि ठीक है, मैं इसी के लिए बना हूँ। कूल कूल, अगर मैं इस दैट इज जगह इम्पोर्टेंट। क्योंकि देखो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जैसे मेरे दोस्त है जो प्राइवेट सेक्टर में उनको पैकेजेस ज़्यादा ही है, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि इनका हाँ, कितना अच्छी मतलब लाइफ है इनकी, कि पैकेज ज़्यादा ही है, ज़्यादा है। बट फिर मैं खुद को एनालाइज़ करता हूँ कि अगर मैं इस जगह काम किया रहता, तो क्या मेरी उधर ग्रोथ हुई रहती? क्या मैं इधर से उधर कंपनी स्विच कर पाया रहता या मेरे स्किल सेट के हिसाब से मैं ग्रो किया रहता? तो मैं ये चीज़ सोचता हूँ तो नहीं मैं सोचता हूँ कि नहीं मैं इस जगह ठीक हूँ। मैं मुझे वैसी जैसी चाहिए था कि आराम वाली जॉब की हाँ, एक ही जगह ये करना है। सिक्योरिटी मेरा पर्पज़ था सिक्योरिटी। जैसे मेरे घर वालों का वही था तो मेरा भी था कि एक सिक्योर जॉब होना, कि ये जॉब मिल गई तो हो, इसके बाद कुछ नहीं। कूल। मतलब आगे में कुछ ये ना यस हो। यस यस। तो जब मैं अभी काम कर रहा हूँ तो मुझे कुछ ये नहीं लग रहा है कि हाँ ठीक है मैं इसी के लिए तो बना था। भले ही वो बात देर से समझ में आई, लेकिन जो कर रहा हूँ वो मुझे इसमें सैटिस्फैक्शन है, ऐसा नहीं है। हाँ, वर्क प्रेशर तो अभी सब जगह है। सब जगह वर्क प्रेशर है तो वो मेरे साथ भी बट ऐसे ही हो रहा बट एट द एंड यू आर एंजॉयिंग इट, दैट है। यस, दैट्स द ऑब्वियसली बात। सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है, गवर्नमेंट हॉलिडेज मिलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। Cool. ये And Ankit, do you have any kind of message that you want to give to everyone, to every student, to every teachers, to every parent? Like तुम different यस, messages दे सकते हो, like upcoming generation को, like student है उनके यस, लिए भी दे सकते हो, या जैसे आप teachers के लिए आपको काफी support किया गया है तो आप teachers के लिए भी एक message दे सकते हो, and one more last कि आप अपने family के लिए एक message दे सकते हो। यस, मैं मैसेज तो ये देना चाहूँगा कि आजकल के बच्चों को कि आप जो भी करना है आपको, आप बहुत पहले से डिसाइड करिए कि क्या करना है, मतलब माइंड में फ़ोकस डालिए कि क्या करना क्या है। आप अपन किस स्किल सेट अपने स्किल सेट के हिसाब से अपन किस पर्टिकुलर जॉब के लिए एलिजिबल है। नॉट ओनली जॉब, अगर आपको बिज़नेस भी करना है, तो अगर बिज़नेस के लिए आप ये है या स्पोर्ट्स में जाना है, क्रिकेट, फुटबॉल हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप जो भी चीज़ें हैं वो बहुत पहले से मतलब डिसाइड करिए कि क्या करना है और जस्ट उसके ही पीछे पड़िए। इधर-उधर भटकिए मत। जैसे मैंने कहा पहले वीडियो में बोला है कि अपने 4 साल इंजीनियरिंग के बाद ये सोचे कि करना क्या है। तो ये क्वेश्चन जो अपना बाद में आया, तो जो भी स्टूडेंट्स है अगर इनका पहले ही आ जाता है ये कि करना क्या है हमें, तो वो चीज़ पे कैसा वो वर्क कर सकते हैं। और मैंने तो यही सीखा है लाइफ में कि कन्फ्यूज़ स्टेट ऑफ माइंड रहा तो अपन कुछ भी नहीं कर पाते। ना इधर के रहते, ना उधर के रहते। तो एक जगह फ़ोकस करिए, डिसाइड करें अपना स्किल सेट देखिए कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ अपन फिट बैठते हैं। वो चीज़ें पहले ही आप डिसाइड कर लीजिए तो लाइफ में जो भी आपको आपके एम्बिशंस वगैरह है, उसमें आप डेफिनिटली अचीव कर पाओगे। एंड टीचर्स के लिए एंड पेरेंट्स के लिए? टीचर्स पेरेंट्स के लिए तो यही बोलूँगा कि बच्चों पे प्रेशर मत डालो। यस, अगर वो गाइडेंस प्रोवाइड हाँ, करते, सपोर्ट करते, गाइडेंस then सपोर्ट करके बच्चों को प्रेशर डाल के अल्टीमेटली उनका उनका ही लॉस होता है, बच्चों का भी लॉस होता है क्योंकि कभी-कभी पेरेंट्स वो चीज़ करने बोलते हैं जो उनको नहीं करना है। जो बच्चों को पसंद ही नहीं है वो चीज़ पे वो मतलब वो प्रेशर करते हैं तो तुम कितना भी कर लो तो वो तो नहीं कर पाएँगे ना। अल्टीमेटली वो मतलब वो भी टेंशन में आ जाएगा, पेरेंट्स भी टेंशन में आते हैं। तो पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि बच्चा
बच्चा किस फील्ड में ज्यादा मतलब ये है। अगर वो बच्चा बचपन से ही अगर वो फील्ड मतलब जैसे स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, स्पोर्ट्स में वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे तो आप स्पोर्ट्स में डालिए। बहुत सारी चीजें, इंजीनियरिंग के अलावा बहुत सारी फील्ड्स है। यस। इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, बहुत सारी फील्ड है, यस। ऐसा तो नहीं है। तो वही बच्चे को भी एनालिसिस करना है, मतलब पेरेंट्स को भी एनालिसिस करना चाहिए कि अपना बच्चा कहाँ पे परफॉर्म ज्यादा अच्छे से कर रहा है, तो उस हिसाब से उसको इस फील्ड में डालिए, तो ये ज्यादा एक बेनिफिशियल रहेगा। एंड वन मैसेज फॉर योर टीचर्स, फॉर ऑल योर रिस्पेक्टेड टीचर्स जिन्होंने भी आपको सपोर्ट किया, गाइड किया, उनके लिए कोई मैसेज, या जो भी टीचर्स और है लाइक दे आर मतलब काफी स्टूडेंट्स को वो बना रहे, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करवा रहे, तो डू यू हैव एनी बिल्कुल। काइंड ऑफ मैसेज फ्रॉम योर साइड दैट यू वांट टू गिव टू? यस, टीचर्स के लिए तो मैं यही करना चाहूंगा कि काफी ज्यादा सपोर्टिव रहे मेरे लाइफ के जर्नी में, क्योंकि टीचर पेरेंट्स के बाद अगर बोलते हैं कि सेकंड गुरु अपने टीचर ही रहते हैं, तो उनका काफी बड़ा एक रोल रहता है। एक बच्चे को कैसे गाइड करना है, किस टाइम पे बच्चों को कैसा टाइप का प्रेशर देना है या नहीं देना है, वो सब टीचर का काम होता है। टीचर काफी ज्यादा मतलब मैं बोला ना, पेरेंट्स के बाद सेकंड गुरु टीचर ही रहते हैं अपने। तो वो बच्चों को मतलब उनके हिसाब से गाइड करिए कि कैसा आगे बढ़ना है, आपको क्या करना है, किस चीज में ज्यादा फोकस करना है, आपकी जो वीकनेसेस है, स्ट्रेंथ है या वीकनेसेस है, वीकनेसेस पे वर्क करके उसको स्ट्रेंथ कैसे बनाना, वो सारी चीजें एक टीचर ही गाइड करता है। और टीचर जैसे मुझे गाइड किया मेरे सर ने, तो आगे भी सारे बच्चों को करे। और जैसे मुझे ऑफिसर बनाया वैसे और सब मतलब 100 200 300 ऑफिसर बनाए अपनी लाइफ में, जो कि आज सर ने अचीव भी किए। हम्म। 100+ ऑफिसर बना चुके हैं। हम्म। तो आगे भी और बच्चों को करें, ताकि जो जिनका भी मतलब एम है क्योंकि आजकल हम्म। बैंकिंग में या एक मतलब पीओ बनने के लिए काफी सारे बच्चे मतलब ये करते हैं, प्रिपेयर करते हैं इस चीज में। मैं अगर बोलूंगा तो 8 साढ़े 8 लाख बच्चे ये फॉर्म भरते हैं, उसमें से सिर्फ मतलब 20,000 30,000 लोग मतलब सिलेक्ट होते हैं, तो ये काफी ज्यादा ही है। तो उसमें से बच्चों को निकालना हम्म। इतनी बड़ी कंपटीशन में, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो टीचर्स का भी बहुत ज्यादा रोल होता है इस चीज में। तो मैं तो यही बोलूंगा, जैसे मुझे सपोर्ट किया सारे बच्चों को ऐसे ही सपोर्ट किया, मेरे से और ऑफिसर्स बनाए। कूल कूल। यस अंकित, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी जर्नी जान के। वैसे तो मैं आपको जानता हूँ मैं, बट यस एक यस। ऐसा है कि मैं आपकी जर्नी सभी के पास पहुंचाना चाहता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट जॉब में कैसा होता है ना, काफी लोग होते हैं कि जिनको 10th में भी समझ नहीं आता करना है क्या है, 12th में भी समझ नहीं आता करना क्या है, बट जब भी उन्हें समझ में अगर वो उस पर डेडिकेटली या उस पर बिल्कुल, तो वो बोलते हैं ना बिल्कुल फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करके अगर फोकस करे, देन ही और शी डेफिनेटली गेट अ जॉब और डेफिनेटली अचीव हिज ड्रीम और पैशन। एंड वन बिल्कुल मोर बिल्कुल। थिंग फ्रॉम माय साइड एज वेल, थैंक यू अंकित आपके इंटरव्यू के लिए। एंड थैंक यू गाइस, आप सभी लोग हमारे वीडियोस को देख के लाइक करें, व्यू करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू एवरीवन, ऐसे ही हमें वॉच करते रहो, ऐसे हमें सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो, सो दैट कि मैं ऐसी नंबर ऑफ वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूं। सो थैंक यू अंकित। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू। क्या बाय बाय। बाय।